नमस्कार। भारत के राइड हेलिंग सीन में ना एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव आ रहा है। सोचिए, एक ऐसा ऐप जिसे ड्राइवर्स खुद चलाते हैं और जिसके मालिक भी वही हैं। नाम है भारत टैक्सी। आज हम इसी की कहानी को जरा गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबने कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया है ना? ऑफिस से निकलने की जल्दी हो या फिर अचानक से बारिश आ जाए और टैक्सी के दाम आसमान छूने लगते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इन कीमतों को तय करने वाला ऐप चलाने वाले लोग वही हों जो आपको अपनी गाड़ी में घर छोड़ते हैं। बस यही एक सवाल भारत टैक्सी के पूरे मॉडल की नींव है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दुविधा की जो आजकल के राइड हेलिंग सिस्टम में ड्राइवर्स और राइडर्स, मतलब हम और वो, दोनों ही झेल रहे हैं। देखिए, ये कहानी ना इसके दो पहलू हैं। एक तरफ हम हैं, यानी राइडर्स। हमारे लिए ऐप पर एक टैप करते ही गाड़ी आ जाती है, जो कि कमाल की सुविधा है। लेकिन फिर अचानक से वो सर्च प्राइसिंग का झटका भी लगता है। और दूसरी तरफ हैं ड्राइवर्स। उनकी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, कभी कभी तो 30 से 40% तक, सीधा कंपनी के कमीशन में चला जाता है। और बस इसी प्रॉब्लम का एक बिल्कुल नया सॉल्यूशन लेकर आई है भारत टैक्सी। ये एक तरह से ड्राइवर्स के मालिकाना हक वाली क्रांति है। और यहां पर ना सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि असल फर्क है कहां। जहां बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए काम करती हैं, वहीं भारत टैक्सी एक कोऑपरेटिव है। मतलब इसे ड्राइवर ही चलाते हैं और इसके मालिक भी वही हैं। यहां मकसद मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि एक अच्छी सर्विस देना है। तो ये कोऑपरेटिव या जिसे हम सहकारी मॉडल कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके मालिक और कंट्रोलर उसके मेंबर्स ही होते हैं। और भारत में इसका सबसे बड़ा और सबसे सफल उदाहरण है अमूल। जैसे अमूल ने दूध उत्पादकों को एक साथ लाकर उन्हें मालिक बनाया, ठीक वैसे ही भारत टैक्सी का सपना है टैक्सियों का अमूल बनना। अब सवाल ये उठता है कि कोई ड्राइवर इसका मालिक बनता कैसे है? प्रोसेस काफी सीधा साधा है। ऐप डाउनलोड करो, कम से कम 500 रुपए के शेयर्स खरीदो, अपना वेरिफिकेशन पूरा करो और बस आप राइड लेने के लिए तैयार हैं। ये जो सिर्फ 500 रुपए की रकम है ना, ये इसे हर ड्राइवर की पहुंच में ले आती है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ड्राइवर्स को, जिन्हें यहाँ बड़े सम्मान से सारथी कहा जाता है, उन्हें इससे असल में क्या क्या फायदा होता है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, दूसरी ऐप्स पर ड्राइवर्स को हर एक राइड का 30 से 40% तक कमीशन देना पड़ता है। सोचिए, 100 रुपए की कमाई में से 40 रुपए सीधे कंपनी को चले गए। और यहीं पर भारत टैक्सी पूरा गेम बदल देती है। कमीशन जीरो। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, शून्य कमीशन। इसके बजाय सारथी एक छोटी सी डेली सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं और बाकी सारी की सारी कमाई उनकी अपनी। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। और फायदा सिर्फ जीरो कमीशन का नहीं है। मालिक बनने का मतलब है कि उन्हें कंपनी के मुनाफे में भी हिस्सा मिलेगा। उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सीट मिलती है, यानी कंपनी के बड़े बड़े फैसलों में उनकी आवाज सुनी जाएगी। साथ ही आसान लोन और कमाई में पूरी पारदर्शिता जैसे फायदे तो हैं ही। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि अपना बिजनेस चलाने जैसा है। ठीक है, तो ड्राइवर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम जैसे राइडर्स के लिए इसमें क्या है, चलिए अब उस पर आते हैं। राइडर्स के लिए सबसे बड़ी राहत की बात सर्च प्राइसिंग। उसे तो भूल ही जाइए। भारत टैक्सी में कोई सर्च प्राइसिंग नहीं है, कभी भी नहीं। इसका मतलब यह है कि चाहे बारिश हो या रश आर, आपको किराए का कोई झटका नहीं लगेगा। तो यहाँ जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये है कि जब ड्राइवर का कमीशन बच रहा है तो उसका फायदा राइडर को भी तो मिलना चाहिए, और मिलता है। इस मॉडल की वजह से किराया दूसरी ऐप्स के मुकाबले 30% तक सस्ता हो सकता है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं, सुरक्षा की भी है। इनके एक सारथी दीदी पहल है जो बहुत खास है। ये महिला सारथियों को आत्मनिर्भर बनाती है और साथ ही महिला यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। कैसे? ये कोशिश करती है कि अकेली सफर कर रही महिला यात्रियों को महिला ड्राइवर ही मिले। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मॉडल बाजार के बड़े बड़े खिलाड़ियों के सामने टिक पाएगा? क्या ये सच में सफल हो सकता है? देखिए, मौका तो बहुत बड़ा है। भारत का टैक्सी मार्केट आज $21 बिलियन का है और अनुमान है कि 2032 तक ये दोगुना होकर $44 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इतने बड़े बाजार में अगर भारत टैक्सी अपनी एक छोटी सी जगह भी बना पाती है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और इसकी सफलता के पक्ष में कुछ मजबूत बातें भी हैं। इसे सरकार के सहकारिता मंत्रालय का पूरा सपोर्ट हासिल है।
भारत में अमूल और इफ़को जैसे कोऑपरेटिव मॉडल पहले से ही सुपर सक्सेसफुल रहे हैं। मार्केट तेजी से बढ़ ही रहा है और सबसे बड़ी बात, 3 लाख से ज़्यादा ड्राइवर्स पहले ही इसके साथ जुड़ चुके हैं। तो आखिर में यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। भारत टैक्सी सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये गिग इकोनॉमी के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा प्रयोग है। क्या आने वाले समय में काम करने वाले लोग ही अपनी कंपनियों के मालिक होंगे? ये सोचना ही अपने आप में एक क्रांति है।